सुन रही हूँ कि काफी ज्यादा उधर हरे कृष्णा कोई फेस्टिवल भी चल रहा है, यूएसए के अंदर भी इस तरह का कोई वो आई थिंक सो फेस्टिवल ही कह सकते हैं, जो भी आपकी जुबान उधर कहते हैं। Hare Krishna. Today is very special day in the year. It's Janmashtami. It's day of birth of the God who is eternal. हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से। तो चाहे जिस किस्म का केस हो, उसको गैर मुस्लिम को उसका हक मिलना चाहिए, मुसलमान को ज़्यादा हक नहीं मिलना चाहिए। ये इस्लाम का हुक्म है। और जन्माष्टमी जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि मैं 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी एंड वी आर टोल्ड दिस। और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? एंड इस्लाम इज कंपैरेटिवली अ न्यू रिलीजन, ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड। हिंदू है, देखो ना, सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। आपको एक चीज पता चलती है कि प्रैक्टिकल हिंदू और नाम के मुसलमान में फर्क कितना है। ये फेस्टिवल फेवरेट होने की वजह क्या है? I have a very special place in my heart for Lord Krishna, मैंने पहले भी कहा था। और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज जन्माष्टमी है। सबसे पहले आप पूरे देशवासियों की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण की कृपा आप लोगों की बनी रहे, ऐसे आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है यूएसए और पूरे यूरोप में आज ही दिन वहाँ भी मनाया जा रहा है जन्माष्टमी, और पूरे यूरोप में और पूरे यूएसए में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण को मानते हैं और लगभग हर टेम्पल और हर घर में भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ वहाँ पर रहती हैं और वहाँ के लोग सब भगवान को मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग कृष्ण भगवान को पूजते हैं और मानते हैं। अब किसी तरह सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है पूरे विश्व में, तो हम लोगों को तो अच्छा है, भारतीय हम लोग, पूरे भारत में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी। और इसी तरह वहाँ यूएसए में भी मनाया जा रहा है, यूरोप में भी मनाया जा रहा है। इसको देख पूरे पाकिस्तान में जलन पैदा हो गई है। वहाँ की मीडिया, वहाँ की जनता लोग दुखी हैं, कैसे भारत के देवी देवताओं की पूजा यूरोप और यूएसए में हो रहा है। इसको देख के वो लोग एकदम तिलमिला गए हैं कि किस तरह से वहाँ के देवी देवता को पूरे विश्व में पूजा जा रहा है और भगवान कृष्ण की कृपा सब पे बनी रहे इसी तरह। और पूरे यूएसए में मनाया जा रहा है आज के दिन जन्माष्टमी। तो आइए देखते हैं वहाँ की जनता पाकिस्तान की और टीवी चैनल पे बैठ के मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं। उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है और उनकी बातें सुन के और ये मजहब के हवाले से ये खूबसूरत चीजें देख के कि वहाँ पे वो गले लगा रहे हैं। मुस्लिम अगर फॉर एग्जांपल के आपके घर में कुछ आपके साथ खाना खाना जायज़ है या उसके साथ चलना फिरना जायज़ है या क्या जायज़ है। अब फॉर एग्जांपल के अगर आपको हिंदू एक कहता कि भाई अब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं बड़ा मतलब के मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पनाह चाहिए, देंगे आप? बिल्कुल। मुसलमान और हिंदू जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम ना हो तो उसको पनाह देना बिल्कुल ही हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम होने से मुराद है कि कोई अल्लाह, रसूल, कुरान और सहाबा की तौहीन करे फिर कहे कि मुझे अमन दो, तो ये अगर मुसलमान करे उसको भी नहीं मिलेगा और हिंदू या गैर मुस्लिम करे उसको भी नहीं मिलेगा। मतलब कि आप कहना चाहते हैं पहले नंबर पर इंसानियत है। जब तक आप किसी इंसान के मजहब को ठोस नहीं पहुँचाते, किसी इंसान के खुदा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो भी इरशाद है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो, बस वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। जब तक वो बंदा तुम्हारे खुदा को बुरा नहीं कहे तब तक मतलब कि उसके साथ एक मुसलमान भी हर किस्म के काम कर सकता है, उसके साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, उसको पनाह भी दे सकता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। असल बात यह कि ये जो आपने फरमाया ये कुरान की आयत है कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। दूसरी बात यह कि इंसानी तौर पे हम सब बराबर हैं, हमें कोई तफरीक नहीं है, काले को सफ़ेद पर और अरबी को आजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। हाँ, इस्लाम ने जो इज़्ज़त दी है वो इस्लाम के पर अमल करने की वजह से। अगर कोई मुसलमान इस्लाम पर अमल करता है तो अल्लाह ने उसको एक इज़्ज़त दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी दूसरे की हक़ तलफ़ी करेगा। अच्छा, बहुत सारी खबरें ये आती हैं कि हिंदू समझते हैं कि मुसलमान एवं चढ़ दौड़ते हैं। अगर जब आप ये क्या वजह है कि अगर मुसलमान किसी के लड़े तो कहते हैं कि ये मुसलमान लड़ा है, जब हिंदू लड़े तो वो कहते हैं कि भाई ये फ़िलानी बंदा लड़ा है, ये क्या वजह है?
देखें, असल में इस्लाम का रास्ता बंद करने के लिए बैनुल अक़वामी साजिश ये है कि इस्लाम को बदनाम करो, और आपको पता है कि बद से बदनाम बुरा होता है। तो इसलिए जो असल बुराइयों की और जराइम की जड़ है उस पर तो कोई बात नहीं करता, और मुसलमान को और कुरान को और इस्लाम वालों को बदनाम करने के लिए मामूली सी बात को ना इशू बनाते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने पूछा कि हिंदू ये समझते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तो आम चरिंद परिंद के और ऊँटों के और घोड़ों के और जो हैवानात हैं उनके हुकूक भी बयान फरमाए कि उन पे जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा लादना नहीं है, उनको थकाना नहीं है, उनको खुराक पूरी देनी है। तो जब जानवरों के बारे में हमारा दीन ये कहता है तो हम कैसे एक इंसान को जो है ना तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं या उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। यही निकले हुए मज़हब है ये, तो इसी धरती से जो कि हिंदुस्तान है यहीं से निकला। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हज़ारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नज़र नहीं आती, हिस्ट्री कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में ज़ाहिर देवता हैं, शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हज़ारों साल पुराना, इतना हमें पता है, इतना इल्म है। लेकिन उसके बाद ये है कि जो जैन मत है, ये जो सिख मत है उसका तो, या जो बुद्ध मत है, तो ये तो प्योरली वहां के हिंदुस्तान की मज़ाहिब है ना, मतलब। और हिंदू मत के बहुत बाद आए, ये तो चंद सौ साल पुराने हैं। यानी जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, सॉरी बुद्ध मत के साथ है, ठीक है। यानी 10 साल का फर्क था गौतम बुद्ध में और महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा तो इज्जत से कहते हैं जाहिर है, और सिद्धार्थ उनका नाम और गौतम बुद्ध, तो 10 साल का फर्क है उनके दरमियान और महावीर जी के दरमियान। महावीर जी वो हैं जो कि जैन मत के हैं। अच्छा, जैन मत और हिंदू मत में फर्क बड़ा मामूली सा फर्क है। आप हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें। नमस्कार, ओम श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम। सबसे पहले जब कहा जाता है ये आप जो प्रोग्राम करते हैं, अब तो इतना आ रहे हम, अगर देखा जाए बैनुल मज़ाहिब या हर मज़हब की इज्जत जो अब हम यहाँ कर रहे हैं, इंटरफेथ वगैरह जो भी नाम देके, अगर इसकी बुनियाद देखी जाए तो आज 20वां रमज़ान जब फतेह मक्का हुआ तो उसी वक्त रख दी गई थी कि तमाम मज़ाहिब जितने भी मसलक थे सबको मतलब अपनी अपनी आज़ादी दे दी गई और हर की रिस्पेक्ट रखी गई, तो उसी वक्त ये चीज़ कर दी गई थी। लेकिन इसमें एक बात है कि जैसे अब हमारे मज़हब के साथ शराब को अलाउ कर दिया गया, भाई इनके मज़हब में तो अलाउ है, हालांकि नहीं है। मैं गोस्वामी विजयगिरी महाराज यहाँ से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में नहीं, ना ही क्रिश्चियन में, ना ही सिखों में, ये हमारे में एक थोप दिया गया है और हम हमारे ही नाम से किए जा रहे हैं। तो ये हम तो वाइन के नाम पे किया जा रहा है वाइन जो भी है, तो ये मतलब किसी मज़हब में कितनी बड़ी मज़हब में नहीं, तो इसे मैं आगे और हजरत मसीहुल्लाह ने तो ये शराबों के पीपे तोड़ दिए थे उठा के, और इसको चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे मतलब फैसले। लेकिन होता क्या ये भी बता देना साथ साथ कि नाम आपका इस्तेमाल किया जाता है हमारे नाम से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरे विश्व में किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जा रही है और सनातन धर्म का किस तरह से उजागर हो रहा है, किस तरह से प्रचार हो रहा है पूरे विश्व में, इससे हम लोगों को पूरे भारत को बहुत ही खुशी हो रही है। इससे पहले आप लोग देख रहे हैं कि जन्माष्टमी तो मनाई जा रही है, इससे पहले अभी रक्षाबंधन कितने धूमधाम से मनाया गया, दिवाली मनाई गई और होली भी कितने धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा सनातन धर्म है जो सनातन धर्म है जो हमेशा प्यार से रहने के लिए पूरे विश्व को सिखाता है और एकजुट रहने के लिए बताता है। हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता है कि किसी को मारें, काटें और द्वेष फैलाएं। हमारा सनातन धर्म हमेशा प्रेम भावना सब में उजागर करता है और हमारा सनातन धर्म है जो सबसे पुराना है, जिसकी जड़ अनंत काल से है। और सब धर्म तो आप लोगों को पता होगा 400
1400 साल पुराना होगा, लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना पुराना है जिसको आप लोग पता ही नहीं कर सकते हैं कब से है। और सारी जितने धर्म हैं सारे लगभग सनातन धर्म से उत्पत्ति हुई है, लेकिन अब कोई माने या ना माने हमारा धर्म सबसे सर्वोपरि है हम लोग हिंदुओं के लिए। और पूरे विश्व में इस समय सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।